हेलो एंड नमस्कार टू मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उनको भी हेलो एंड नमस्कार। बट प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी गलतियां करी हैं अपने करियर में लेकर के, और मैं चाहूँगी कि आप वो गलती एकदम भी रिपीट ना करो। तो ट्वेल्थ में तो आप लोगों ने साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स ज़रूरी लिया होगा, और सिंस आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड तो मैं अपनी की हुई गलतियां तो आपको ज़रूर ही बताऊंगी। सो आपका और मेरा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। तो सबसे पहले मैं आती हूँ साइंस बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ पीसीएम की तरफ। और अगर किसी को टेक फील्ड में जाना पसंद है तो बेशक वो इंजीनियरिंग करे, बीटेक बीई और एमटेक ये सब का। लेकिन ये सब से करना तो बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करना, और उसे बहुत ही मेहनत करना, बिकॉज प्लेसमेंट के लिए अगर वो आते हैं तो आपकी सबसे पहले तो मार्क्स देखेंगे, तो आपका एक भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। इसलिए पढ़ाई में आप लोग बहुत ही अच्छे होना, बहुत मेहनत करना। और अगर बहुत अच्छे हो पढ़ाई में तभी बीटेक और एमटेक ये सब करना है ना। तो अगली में आते हैं हम लोग, ये सब आप लोग देख रहे होंगे, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रेडियोलॉजी, ये सब का फ्यूचर में ये सब का बहुत स्कोप है। ओके, तो ये सब तो अभी आप लोग जान रहे होंगे, एआई ये सब। तो फिर ये सब का आप लोग अभी से सोचना स्टार्ट कर दो कि ये सब में आप लोग को जाना है। बिकॉज़ अभी से मैं देख रही हूँ एआई में बहुत लोग जा रहे हैं, कोडिंग वगैरह सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग में भी, डेटा साइंस में मेरी कज़न्स कुछ लोग गए हैं, ठीक है। तो ये सब आप देखो और ये सब के बारे में सोचना स्टार्ट करो कि ये सब फील्ड में जाना है। तो अब आते हैं पीसीबी के तरफ, ठीक है। तो एक हो गया कि बहुत पैसा है किसी के पास, ठीक है, और वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो बेशक आप एमबीबीएस की तरफ जाओ, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मिडिल क्लास बच्चों की तरफ, जो कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो ये सब में जैसे कि हो गया बीएससी नर्सिंग, हो गया फार्मेसी, हो गया सीएचओ, और मेरी मम्मी खुद ही मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती है। तो मम्मा बोल रही थी कि सीएचओ में जाना बहुत ही आसान होता है। ओके, एक ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह होते हैं और फिर आप जो है सो सीएचओ में चले जाओ, और सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, अप्रॉक्स 50 to 60 के तो रहती ही है। शायद मेरे ख्याल से इतनी है, क्योंकि मम्मा ने मुझे बताया 40 to 50। मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद 40 to 50 ही होगा। आप एक बार खुद से भी ये चीज़ सीएचओ के बारे में पता कर लेना, लेकिन इसके बारे में सोचना। मिडिल क्लास बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर बहुत ही जल्दी जॉब चाहिए और तो इस फील्ड में आप जा सकते हो। ओके, अब आते हैं रिसर्च के तरफ, ठीक है। किसी किसी बच्चे को क्या होता है कि रिसर्च में वो लोग को बहुत दिलचस्पी होती है, तो आप बायोटेक की तरफ जा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जा सकते हो, जेनेटिक्स, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि मैं जेनेटिक्स की तरफ जाऊँ, लेकिन मेरी साइंस उतनी अच्छी थी नहीं तो मैंने छोड़ दी। अब आती हूँ कॉमर्स की तरफ, जो कि मैंने बहुत गलतियाँ करी है, जो कि कॉमर्स वाले बच्चों प्लीज़ 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 ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ओके, जैसे कि बीकॉम हो गया, ये तो मेरा पीओवी है कि मेरा ये बीकॉम बहुत ही ज़्यादा फालतू कोर्स है। और अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि कॉलेज वाले कितना पैसा लेते हैं ग्रेजुएशन करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोर्स करो कि बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही, मिडिल क्लास बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, कि आपको जॉब मिल जाए। ओके, तो आगे मैं आती हूँ, अगर आप बीकॉम करते हो तो विदाउट एमबीए ओके मत करना। ओके, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अगर बीकॉम कर रहे हो तो आगे जाके एमबीए तो ज़रूर करना। और मैंने यही गलती करी थी कि मैंने बीकॉम कर ली थी, उसके बाद मैंने एमबीए नहीं किया था, और मैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में आ गई। तो अभी करेंटली मैं बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मुझे नियर अबाउट 2 years हो चुके हैं, और मैंने अभी तक से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रीलिम्स क्रैक किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पीओवी से अभी मुझे ये लगता है कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी इज़
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको डेली टू डेली 12 to 14 आवर्स स्टडीज़ में देने ही पड़ेंगे। अगर आप वो दे सकते हो, ठीक है, तो ही जाओ आप गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन के लिए, वरना आपको बहुत टाइम लगने वाला है। 3 to 4 ईयर्स लेकर के रख लो, किसी किसी का तो 5 ईयर्स तक चला जाता है। और मुझे लगता है कि अभी ग्रेजुएशन के बाद, जैसे कि मेरा हो रहा है कि ग्रेजुएशन की बेटा आप क्या कर रहे हो, रिलेटिव्स पूछते हैं, तो मैं उनको क्या ही जवाब दूँ। तो इसीलिए अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तभी जाना गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के पीछे। ओके, अब आ गया ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज़ के तरफ। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो CMA किया था और उसकी जॉब भी लग गई है। भले ही वो मेरे से पढ़ने में अच्छा नहीं था, बट वो अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, प्रिपरेशन। तो प्लीज़ चूज़ योर ग्रेजुएशन डिग्री वाइजली। मैं बार बार ये भी बोल रही हूँ और मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है। ओके, तो CA हो गया, ये इसमें भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, मेरे क्लास में एक टॉपर था, ठीक है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसने CA क्रैक नहीं कर पाया उसने। ठीक है, तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, डेडिकेटेड हो, ओके, लगता है कि CA क्रैक कर पाओगे, तभी जाना है यहाँ पे। ओके, नहीं तो फिर BCom, उसके बाद फिर MBA कर लो, और वो भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से। ओके, फिर उसके बाद हो गया CFA हो गया, CS हो गया, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब हो गया। तो ये सब आप कर सकते हो। ओके, तो ये था कॉमर्स का। ठीक है, अब कॉमर्स का मैंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि मैंने MBA नहीं किया। अगर मैंने MBA कर लिया रहता BCom के बाद तुरंत ही, ओके, तो अभी मैं जॉब कर रही होती, लेकिन मैंने नहीं किया। अभी मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और लेट्स होप कि आप भी प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स देना कि जल्दी से जल्दी क्रैक हो जाए। ठीक है, मैं मेहनत तो कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। 12 to 14 आवर्स स्टडीज़ को देने पड़ेगा, और मैं अब तक दे नहीं पा रही हूँ। नियर अबाउट मैं 7 to 8 दे देती हूँ, तो और पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ते हो, ओके, और 12 to 14 आवर्स आपने स्टडीज़ को दे सकते हो, तभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की तरफ जाना। वरना अगर इतना नहीं दे सकते हो तो आपका बहुत टाइम लगने वाला है। 5 ईयर्स तो मैक्स मान करके चलो कि गवर्नमेंट जॉब में लगने वाले हैं। ओके, अब आते हैं आर्ट्स की तरफ। तो आर्ट्स का तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन आर्ट्स के मैं जितने भी बच्चे देखती हूँ कि आर्ट्स लेते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज के पीछे ही जाते हैं। ठीक है, और सिविल सर्विसेज का ये हो गया कि गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं वो सिविल सर्विसेज में, तो वो कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स किया, आर्ट्स किया तो वही जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आर्ट्स में आते हैं अब BA के तरफ। ठीक है, और इसमें मैं देखती हूँ कि BEd बहुत ही ज़्यादा ही फेमस कोर्स है। ओके, अभी बिहार में आप जान ही रहे होगे कि क्या था, BBSC का कुछ था एग्ज़ाम, तो उसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है भाई, बहुत लोगों का। तो अगर चाहते हो कि हो जाए सिलेक्शन BPSC में, तो BEd कर लो। ओके, CTET भी क्लियर करना पड़ता है उसमें, तो CTET का भी ध्यान रखना, उसमें भी पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। पढ़ाई तो सब में करनी पड़ेगी, जो पढ़ाई नहीं करता वो तो क्या ही बोले उसका, अब चला ही जाता है मेरी तरह। अब देखो यहाँ पे BA हो गया, अब LLB हो गया। ठीक है, ये 3 इयर्स का कोर्स रहता है। BA LLB हो गया, ये 5 इयर्स का कोर्स रहता है। ओके, अब आ जाते, किसी किसी को होता है फोटोग्राफी, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ये सब में, और ये सब का ग्रोथ अभी बहुत हो रहा है। तो ठीक है, तो आ जाओ, आप डिज़ाइन में आ जाओ, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कर लो, एनिमेशन कर लो, मल्टीमीडिया कर लो। ओके, तो ये सब का ग्रोथ भी बहुत हो रहा है, और ये सब का क्या है कि कंपटीशन भी इसमें बहुत ही कम होता है। ठीक है, जैसे ही कोर्स कर लोगे वैसे ही ऑफ़र्स आने स्टार्ट हो जाता है आपको। तो अगर आपको ये सब में दिलचस्पी है तो आप फ़ोटोग्राफ़ी, एनिमेशन, मल्टीमीडिया की तरफ बेशक जाओ। अब ये है कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी, और मैंने जो गलतियाँ कॉमर्स बैकग्राउंड में करी है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे प्लीज़ अच्छे से सुन लेना कि ये गलती जो मैंने करी वो प्लीज़ आप मत करना। अगर है कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए तो BCom कर लो, उसके बाद फिर MBA कर लो, और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से। ओके, तो फिर आप कमाने लगोगे, और मुझे लगता है कि कमाने के लिए तो फिर जल्दी जल्दी अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो कर सकता है अपना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। चलती हूँ मैं, बाय बाय।